नमस्कार बच्चों, मैं नीता रानी, आपकी संस्कृत टीचर। आज मैं आपको आपके जो संस्कृत के गद्य भाग में निर्धारित है कहानी चंद्रापीड़ कथा, उसका निर्धारित अंश आपको पढ़ाऊंगी व्याख्या सहित। इसका आपको समझ आ जाए इसलिए पहले ही मैं सारांश आपको पीडीएफ में भेज दूँगी। पहले आपको वो सारांश पढ़ना है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि कितना कहानी का कितना कोर्स आपको लगा हुआ है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, सा तु समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जगराहा। सा उस, तु समुत्थाय तब उस कादम्बरी ने उठकर महाश्वेता को स्नेह निर्भरम स्नेह से कंठे जगराहा आलिंगन किया। तब उस महाश्वेता ने उठकर अपनी सखी कौन थी? कादम्बरी को गले लगाकर आलिंगन किया। महाश्वेता अपि दृढ़तरम दत्त कंठ आग्रह ताम अवादी। महाश्वेता ने भी स्नेह से दृढ़तापूर्वक कंठ आग्रह उसका आलिंगन किया। ताम अवादित और उससे कहा, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, भारतवर्ष में राजा तारापीड़ो नाम है, तारापीड़ नाम के राजा हैं। तस्या अयम आत्मजः, तस्या उनका, अयम यह, आत्मजः पुत्र, चंद्रापीड़ नाम का, उनका यह चंद्रापीड़ नाम का पुत्र दिग्विजय के प्रसंग में अनुगतो आया है भूमि इमाम, इस भूमि को। हे सखी कादम्बरी, भारतवर्ष में तारापीड़ नाम के राजा हैं, उनका यह चंद्रापीड़ नाम का पुत्र दिग्विजय के प्रसंग में इस भूमि को प्राप्त हुआ है। एष है चे दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुगताम गत है। एष यह, चे और, दर्शनात् दर्शन से ही, प्रभृति लेकर, में मेरा, निष्कारण बिना कारण के, बंधु भाव को गत है, प्राप्त हो गए हैं। और यह चंद्रापीड़ दर्शन से ही लेकर मुझे बिना कारण के बंधु भाव को प्राप्त हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब से मैंने इन्हें देखा है तब से बिना कारण के ही मेरे मित्र हो गए हैं। कथिता च अस्य बहु प्रकारम सखी, मेरे द्वारा, कथिता कहे गए, च अस्य बहु प्रकारम, मेरे द्वारा अनेक प्रकार से कहे गए इनको, प्रिय सखी, मेरी प्रिय सखी भी जान ले, कि मेरे द्वारा इनको अनेक प्रकार से कहे गए, इसको मेरी सखी भी जान ले। तत् तो अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीलः इत्युपहाय शंकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम्। तो इन्हें पहले, तत् अपूर्व दर्शनो अयम, इन्हें पहले नहीं देखा है, इति विमुच्य लज्जाम, ऐसी लज्जा छोड़कर, अविज्ञातशील इति उपाय शंकाम, और यह मेरे द्वारा अपरिचित, अविज्ञात, अपरिचित है, ऐसी शंका छोड़कर, यथा मयि तथा अत्रापि वर्तित्यम, जैसा मेरे साथ व्यवहार करती हो वैसा ही इनके साथ करना चाहिए। तो पहले न देखने के कारण उत्पन्न हुई लज्जा को छोड़कर, और ये मेरे द्वारा परिचित नहीं है, इस शंका को छोड़कर जैसा मेरे साथ करती हो ऐसा ही इनके साथ व्यवहार करना चाहिए।
इति एविदेते तया चंद्रापीड़ प्रणामम अकरोत्। इस प्रकार निवेदन किए जाने पर चंद्रापीड़ ने उस कादम्बरी को प्रणाम किया। कादम्बर्या अपि स विभ्रमकृत प्रणामा महाश्वेता से प्रेम के निशशाद। कादम्बरी भी विलासपूर्वक चंद्रापीड़ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ प्रियंक के पलंग पर निशशाद बैठ गई। कादम्बरी भी से विभ्रमकृत प्रणामा, विलासपूर्वक चंद्रापीड़ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ प्रियंक के पलंग पर निशशाद बैठ गए। से संभ्रमं परिजनों उपनीतायां हेमपाद अंकितायां पीठिकायां चंद्रापीड़ः समुपाविशत्। चंद्रापीड़ भी परिजनों के द्वारा मतलब सेविकाओं के द्वारा शीघ्रता पूर्वक लाई गई सोने के पावदानों से चिन्हित छोटी सी पीठिकायाम, पीठी पे चौकी पर बैठ गए। चंद्रापीड़ भी शीघ्रता से सेविकाओं के द्वारा लाए गए हेमपादा अंकितायाम, सोने के पावदानों से अंकित चौकी पर बैठ गए। परिजनों उपनीतेन सलीलेन कादम्बरी स्वमेव उत्थाय महाश्वेतायाः। परिजनों उपनीतेन सेविकाओं द्वारा लाए गए सलीलेन जल से कादम्बरी ने स्वयं उत्थाय स्वयं उठकर महाश्वेता के चरणों को धोया और धोकर प्रक्षाल्य चरणों को धोकर उत्तरीय अंशु के उपमर्जय अपने दुपट्टे के छोर से पहुंचकर पुनः प्रियंकम आरूढ़ पुनः पलंग पर बैठ गई। कादम्बरी परिजनों के द्वारा लाए गए जल से स्वयं उठकर महाश्वेता के चरणों को धोकर दुपट्टे के छोर से पहुंचकर दोबारा पलंग पर बैठ गई। चंद्रापीड़स्यापि कादम्बर्या सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणम। चंद्रापीड़स्यापि चंद्रापीड़ के चरणों को कादम्बरी की सखी मदलेखा ने प्रक्षालितवती धोया। चंद्रापीड़ के भी चरणों को कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया। अथ महाश्वेता कादम्बरी अनामयम प्रपच। अथ इसके बाद महाश्वेता ने कादम्बरी से अनामयम प्रपक्ष उससे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सातु सखी प्रेमणा गृह निवासेन कृत अपराधेन लज्जयमाना कृक्षादिं कुशलम आचचक्षे। उस कादम्बरी ने तू तो सखी प्रेमणा सखी के प्रेम से गृह निवास को कृत अपराध समझकर लज्जमाना लजाते हुए कृच्छाद इव अपना मानो कष्ट से कुशलम आचक्षे कुशल क्षेम कहा। कादम्बरी ने तो सखी प्रेमणा सखी के प्रेम से कादम्बरी ने तो सखी के प्रेम से घर के निवास को अपराध समझकर लजाते हुए अपने कुशल क्षेम को कहा। मुहूर्ताम उपगते च महाश्वेता तांबूल दानोतुद्धताम ताम अभाषत। क्षण भर बाद महाश्वेता के द्वारा पान दिए जाने को उद्धत देखकर उसने कहा, सखी कादम्बरी क्षण बाद महाश्वेता ने तांबूल देने को उद्धत मतलब तैयार उस
से कहा, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, सर्वाभिर अस्माभिम अयम अभिनवागत चंद्रापीड़ आराधनीय है। हम सभी के द्वारा यह नए आए हुए चंद्रापीड़ आराधना के योग्य हैं। तद अश्मे तावत दिएताम, तो इनको भी पान दिया जाना चाहिए। इति उक्त्वा सा स्नेह अव्यक्तम, इस प्रकार उसने धीरे से अस्पष्ट रूप से, किसने? कादम्बरी ने, सखी हे सखी लज्जे अहम अनुजात परिचया प्रालभ्य आनेन है, कि परिचय न होने से क्या आती है मुझे? मैं लज्जित अनुभव करती हूँ। ग्रहण त्वमेव अयस्मै प्रेक्षे, तुम ही ने ग्रहण कराओ। इति वाच, ऐसा कहा। पुनः पुनः अभिधीयमाना चैतया ग्रामेव चिराद दानाद अभिमुखम मनश्चय, बार बार कहे जाने पर ग्रामीण चिराद, ग्रामीण स्त्री की भांति उसने अभिधीयमान दानाद अभिमुखे मनश्चय है, दूसरी ओर मुख करके उन्हें पान दिया। महाश्वेता मुखार अनाकृष्ट दृष्टि में वेबमानांग दृष्टि प्रसार मायास्य तांबूल गर्भम हस्त पल्लव। महाश्वेता मुखात, महाश्वेता के मुख से, अनाकृष्ट दृष्टि को हटाए बिना ही, वेपमाना अंग यष्टि, कांपते हुए अंगों वाले शरीर से, प्रसार्यमाव, देने के लिए, तांबूल गर्भम हस्त पल्लवम, तांबूल को देने के लिए, पान को देने के लिए हाथों को फैलाया। चंद्रापीड़स्तु स्वभाव पाटलम धनुर्गुणा आकर्षणम कृत किर्ण श्यामलम पाणिम प्रसार्य तांबूलम प्रति जगराहा। चंद्रापीड़ ने भी स्वभाव पाटलम, स्वभाव से ही, प्रकृति से गुलाबी, धनुर्गुणा आकर्षणम, धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से, काले हुए पाणी प्रसार्य, हाथों को फैलाकर, तांबूलम प्रति जगराहा, पान ग्रहण किया। अतसा गृहीत्वा अपरम तांबूलम महाश्वेताय प्रायच्छत, इसके बाद उसने दूसरा पान महाश्वेता को दिया। अर्थ अंतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेता एवचत, इसी बीच कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती, हे देवी, देव चित्रत है देवी च मदिरा त्वाम दृष्टुताय इति, कि देवी महाराज चित्रत और महारानी मदिरा तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम्हें बुलाया है। इति एवं अभिहिता गंतुम का महाश्वेता, इस प्रकार कही गई और जाने की इच्छा वाली महाश्वेता ने कहा, सखी, हे सखी, चंद्रापीड़ है क्व आस्ताम, चंद्रापीड़ कहाँ ठहरे? इति कादम्बरी अप्रक्षत, ऐसा कादम्बरी से पूछा। असौ, तो, यह तो, सखी महाश्वेते किम एवं अभिदधासी, तुमने ऐसा क्या कह दिया? दर्शना आराधव्य, दर्शन से ही लेकर शरीरस्य अप्यमेव प्रभुः, कि यह मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं बची हूँ, इनके दर्शन से ही लेकर मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं रही हूँ। किमित भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा यत अस्मै रोचते प्रिय सखी हृदय वा तत्र अयम आस्था, कि यह कैसा प्रसन्न कर रही हो, इनके दर्शन से ही मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं रही हूँ। तो भवन से, भवन में, वैभव परिजन से वा, अथवा जहाँ परिजन चाहें, यत्र आमस्ति रोगते प्रिय सखी हृदय, अथवा जहाँ प्रिय सखी के हृदय को अच्छा लगे, तत्र अयम आस्था, ये वहाँ ठहरे, जहाँ इन्हें अच्छा लगे, किसी भी भवन में, परिजनों के मध्य में, अथवा जहाँ प्रिय सखी के हृदय को अच्छा लगे
ये कहीं भी ठहरे, ऐसा कहा। तत्श्रुत्वा महाश्वेता, यह सुनकर महाश्वेता ने तत् अत्रैव तवत् प्रासाद समीपवर्तिनी प्रमदवने कीड़ा पर्वत मणिवेशमणि आस्ताम, तो यह तुम्हारे महल के समीप प्रमद वन में कीड़ा पर्वत मणिवेशमणि आस्ताम, मणियों के बने हुए भवन में ठहरे। इत्ते विदाय, ऐसा कहकर गंधर्व राजम दृष्टुम लिया, गंधर्व राज को मिलने के लिए चली गई। चंद्रापीड़ोपि, चंद्रापीड़ भी तयव से निगड़ते, उसी के साथ निकलकर केरुकेण उपदिश्यमान मार्गे, केरुकेण के साथ मार्ग दिखाए जाते हुए मणि मंदिरम अगात है, मणि के मंदिर की ओर चल गए। गते चैतस्मिन् गंधर्व राजपुत्री विसर्ज्य सकलम सखी जन परिजनम च प्रासादम आरुरोह। गते चैतस्मिन्, और चंद्रापीड़ के चले जाने पर, गंधर्व राजपुत्री विसर्ज्य सकलम सखी ही, अपनी सभी सखियों च परिजनों और परिजनों को विदा करके प्रासादम आरुरोह, अपने महल में चली गई। चंद्रापीड़ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री अपने परिजनों और सखियों को विदा करके अपने महल में चली गई। तत्र च सैन्य निपत्य है, और वहाँ सोने के लिए अपनी सैया पर लेटकर एकाकिने चिंतयामास, अकेले में सोचने लगी। अहो अरे किम इदम आरब्धम चपलया मया, मुझ चपला ने, चंचला ने ये क्या किया। न परीक्षिता अस्य चित्तवर्ती ही, मैंने इस चंद्रापीड़ के स्वभाव को भी नहीं परखा। परित्यक्तम कुल कन्याकाम क्रम है, मैंने कुलीन कन्याओं की मर्यादाओं को भी नहीं सोचा, उनको भी त्याग दिया। गुरुजनात् नेत्रस्तम, गुरुजनों से भी नहीं डरी। लोकापवाद नो उद्विग्नम, लोक अपवाद से भी नहीं घबराई। आसन्नवर्ती सखी जनों अपि उपलिक्ष्यन्ति मंदया मया न लक्षितम, और मैंने आसन्नवर्ती ही, समीप रहने वाला सखी जनों अपि, सखी समुदाय भी उपलक्ष्यति, देखता है, समझता है। मंदया मया न लक्षितम, मुझ मूर्खा ने ये भी नहीं सोचा, मुझ मूर्ख ने ये भी नहीं सोचा कि जो समीप में स्थिति मेरी सखी स्थित है वो भी सब कुछ देख रही हैं। तथा महाश्वेता व्यतिकरण प्रतिज्ञा करता श्रुते वृत्तांतम किम वेक्षति अम्बा तातो वा, और यह भी नहीं जाना कि महाश्वेता व्यतिकरण प्रतिज्ञा करता, महाश्वेता के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, श्रुति एतम वृत्तांतम किम वेक्षति, उस वृत्तांत को सुनकर अम्बा ताता वा, मेरे माता और पिता क्या कहेंगे। किम करोमि, क्या करूं। केन उपायो स्खलितम इदम प्रक्षाल्यापि, किस उपाय से धैर्य भंग को छिपाऊं। पूर्वकृता पुण्य संचयन अयम आनितो मम विप्रभृकः चंद्रापीड़ है। पूर्वकृता, पहले किए गए अपुण्य संचयन, पापों के संचय से ही, अयम यह मेरी प्रताड़ना करने वाला चंद्रापीड़ लाया गया है। मेरे पूर्व जन्म में किए गए अपुण्यों के संचय से ही मेरी प्रताड़ना करने वाला यह चंद्रापीड़ लाया गया है। इति संचित्य, इस प्रकार भली भांति सोच विचार कर गुरुवी लज्जा, वहाँ अत्यधिक लज्जा को दहन किया। चंद्रापीड़ो अपि प्रविश्य मणिगृहम, चंद्रापीड़ ने भी मणियों के जड़ित भवन में प्रवेश करके शिलातल अस्तीर्णायाम उभयतः उपरि निवेशित वधु उपाध्यायानाम कुथायाम निपत्य है। शिलातल अस्तीर्णायाम, शिलातल पर बिछाए गए, उभयतः दोनों ओर, ऊपरी परी बहुत से तकिए, निवेशित वधु उपाध्यायानाम कुथायानाम निपत्य, जिसके ऐसा शिलातल बिछाया गया था जिसके दोनों ओर तकिए रखे गए थे। उन तकियों वाले गलीचों पर लेटकर केयूरक के द्वारा उत्संगे गोद में ग्रहित चरण युगल है, गोद में रखे गए
चरण युगलों से दोलायमाने चंचल चित्त से युक्त चेतसा चिंताम विवेश है, चिंता में प्रवेश किया। मतलब जो चंद्रापीठ थे मणियों से जड़ित महल में गए, वहाँ पर शिलातल था, उस पर जिस पर दोनों तरफ बिस्तर बिछा था और बिस्तर के दोनों तरफ तकिए रखे थे, उस पर वो लेटे थे गलीचे पे, और जो केरक था उसने अपनी गोद में रख के वो उनके पैर दबा रहा था। ऐसे वो चंचल चित्त वाले चिंता में प्रविष्ट हो गए। तो चंद्रापीडो अपि प्रविश्य मणिग्रहं शिलातल अस्त्रीणायाम उभयतः उपयुपरि निवेशित बहु उपधायानाम कुथायां निपत्य केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलैः दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश। चंद्रापीड़ ने भी मणियों के घर भवन में प्रवेश करके ऐसे शिलातल पे जिसके दोनों ओर गलीचे बिछे थे और तकिए रखे गए थे, उस पर लेटकर केयूरक के द्वारा गोद में चरण युगलों को रखे जाने पर, मतलब केयूरक के द्वारा गोद में रखकर उसके पैरों को दबाए जाते हुए चंचल चित्त वाले चंद्रापीड़ ने चिंता में प्रवेश किया। किम तावत, क्या करूं, अस्या कादम्बर्या से बहु अते विलासः, कि तो क्या इस कादम्बरी के विलास स्वाभाविक हैं। अहो अस्ति अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ताः, अथवा आराधना के बिना प्रसन्नता पूर्वक कामदेव द्वारा मुझ पर नियोजित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। येन माम सरागेन चक्षुषा त्रियकम विलोक्यति, जिससे मुझे अनुराग पूर्वक नेत्रों से तिरछा देखती है। आलोकिता च लज्जा आत्मनम आमनोति, और देखती हुई लज्जा से स्वयं को आच्छादित करती है। भूयश्च अचिंत्यत, और क्या है, फिर विचार कर रहे हैं कि मैंने व्यर्थेन मनसा खेदितेन, व्यर्थ के मन को खिन्न करने से क्या लाभ। यदि सत्यम अयम ध्वल लक्षणया मयेव जात चित्तवृत्ति ही, यदि सत्य ही यह उज्ज्वल नेत्र वाली मुझ में उत्पन्न चित्तवृत्ति वाली है, न चिरात से एवं नाम अप्रातित अनुकूल मन मथय प्रकटी करिष्यति। तो थोड़े ही समय में, से चिरात से एवं नाम, तो थोड़े ही समय में मेरी प्रार्थना न करने पर अनुकूल मन मथय प्रकटी करिष्यति, अनुकूल कामदेव प्रकट कर देगा। कि अगर ये मेरी तरफ थोड़ी सी भी चित्तवृत्ति वाली है तो प्रार्थना न करने पर भी जो अनुकूल कामदेव मेरे तक प्रकट कर देगा। से एवं से संशय चेता भविष्यति, वही इस संशय को मिटाने वाला होगा। से इति अवधार्य, वे ऐसा निश्चय कर विनोदार्थ मनोरंजन के लिए कादम्बर्या प्रतिहाभिक कन्या का भी से है, कादम्बरी के द्वारा नियुक्त की गई कन्याओं के साथ अक्षय पासों में गए गीतों में विपंची वादय वीणा आदि में स्वर संदेह विवादे वाद यंत्रों से सुभाषित गोष्ठी भी स्वर संदेहों की गोष्ठियों से और अन्य सरस आलापय और सुभाषित गोष्ठियों से और दूसरे सरस वार्तालापों से किरणें आशा चक्र कीड़ा करते हुए स्थित हुए।